हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, थोड़ी सी बात मैं करना चाहती हूँ उस वंडरफुल और मोस्ट वांटेड चारपाई स्टोरी के बारे में। मैं नहीं करना चाह रही थी, बट कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं यहाँ पर प्लेस करना चाहती हूँ। दूसरी ये कि जो आयशा की वीडियो आई है, तो आयशा मेरे कुछ क्वेश्चंस आपसे भी हैं, वो भी मैं यहाँ पर प्लेस करूँगी। तो इस तरह स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। और जो आपसे क्वेश्चन है वो भी रिलेटेड टू योर पब्लिश्ड वीडियोस है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ कि जो चारपाई की एक कहानी आई थी ना, वो जो आसमान चैनल था उस पर, और जब ये स्टोरी आई थी तो किस किस को यहाँ पर याद है कि उसके बाद जो ट्रोलिंग है वो किसकी हुई थी, मुझे ये बताइएगा आप लोग। जो ट्रोलिंग है वो ये कहा जाता था कि जो अम्मी हैं उनको इस स्टोरी से ब्लैकमेल किया जा रहा है, और इस स्टोरी से ब्लैकमेल करके अम्मी को बुलवाया जा रहा है। मतलब कौन ट्रोल हो रहा था, वो स्टोरी किसके साथ रिलेट की जाती थी, अम्मी के साथ की जाती थी। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है इस बिरादरी के तमाम तर उन बच्चों से, उन लोगों से कि जिन्हें पता था कि इसका अम्मी से कोई लेना देना नहीं है ना। मतलब अम्मी जो हैं वो बिला वजह ही, मैं समझती हूँ कि बेवजह ही बेचारी ट्रॉल होती रही और उनके साथ अफसाने मंसूब होते रहे, लेकिन उस पर हर एक चुप रहा, हर एक खामोश रहा। कभी किसी ने आकर कहा कि ये कहानी अम्मी की नहीं है, कभी किसी ने आकर कहा कि ये कहानी अम्मा की नहीं है, किसी ने भी आकर बोला कि मेरी माँ पर इस हवाले से कोई भी बात इल्ज़ाम मंसूब ना करो। मतलब जो अंधेरे का तीर था वो उड़ता रहा, वो चलता रहा और ज़ख्मी करता रहा, छलनी करता रहा किसके किरदार को, अम्मा के किरदार को। कि आज जिनके लिए यहाँ पर हर एक जो है वो तड़प रहा है, हर एक जो है अब्बू यासीन को याद कर रहा है। तो बहुत अफसोस और शर्म की बात है जब आप लोगों को क्लियरली पता था कि वो स्टोरी किसकी ज़ात के साथ मंसूब है, तो ठीक है उसका नाम ना बताते, लेकिन हल्फ उठाकर, कसम खाकर ये तो कह सकते थे ना यहाँ आकर कि खुदारा माँ को मत ट्रोल करो, अम्मा को मत ट्रोल करो, ये कहानी अम्मा से रिलेट नहीं करती, अम्मा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। बट सब खामोश गूंगे का गुड़ खाकर मुंह में दबाकर बैठे रहे और अम्मा को ट्रोल होने दिया। बहुत अफसोस होता है जब नजमा को भी पता था, साथ में जो नैना है वो भी जानती थी, ये जो सारी फैमिली है इन्हें भी पता था, क्योंकि अब सब कस्में खा खा कर बोल रहे हैं और फॉर श्योर सितारा ने तो ये कहानी लाकर रखी थी, तो उन्हें भी पता था। बट मैं ये सोचती हूँ कि सितारा का जो सबसे बड़ा उस टाइम एक राइवलरी थी, वो यहाँ पर उनकी अपनी बहन थी सलमा। तो उसको छोड़कर जो स्टोरी का आगाज़ है वो चारपाई से क्यों किया गया, और वो चारपाई जो है बदनामे ज़माना इस्तियारा बन गई है यूट्यूब पर, और जिसका पोल आज जाकर ऐसे खुला है। क्या अम्मा ने कसम दी थी आप लोगों को कि चुप हो जाओ, रुक जाओ, क्योंकि वहाँ पर उनकी अपनी बेटी जो है वो बदनाम होती, उसके किरदार पर सवाल उठता, जैसे आज सबको पता है किसके ऊपर ये बात जा रही है। तो अगर ऐसा था तो जब एक उम्र गुजारी हुई बेटी, मतलब उम्र रसीदा, यूं कह लें अधेड़ उम्र खातून, इस तरह मैं कहूँ, मैं बिल्कुल आपकी एज को शेम नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए ये बात हाईलाइट कर रही हूँ ना, क्योंकि सब यहाँ पर जो नजमा की बेटी फातिमा है ना, बेसिकली उसको कह रहे होते हैं वो खातून है, और क्योंकि वो शादीशुदा है तो अब सबको परवाना मिल गया है उसकी चिथड़े उड़ाने का, उसकी धज्जियाँ उड़ाने का, और उस पर नानी भी खुश हैं, चुप हैं, सॉरी खुश कह गई, पता नहीं क्या हो रहा है, चुप हैं, दादी भी चुप हैं, मतलब हर रिश्ता चुप है, नाना भी चुप हैं, किसी को तकलीफ नहीं है, कोई नहीं बोल रहा, सबको अपनी अपनी ज़िंदगी, अपने अपने जोड़े, अपने अपने कपल की पड़ी हुई है। तो मतलब अम्मा ने सबको चुप करवा दिया था कि ठीक है अम्मा पर बात आ रही है, वो रुस्वा हो रही हैं, लेकिन क्योंकि उनकी बेटी का नाम आ जाएगा तो फिर ऐसा करो कि अम्मा पर ही इस चीज़ को चलने दो, और सब जो है ना खामोश बैठकर
इस कहानी को यूं ही रवां होने दो। तो बड़े अफसोस की बात है, सच अ शेम, क्या कहूँ मैं आपकी बिरादरी को, आपके लोगों को, आप लोगों के दिमाग को, कि आप लोगों का दिमाग पता नहीं कहाँ की सोचता है, शायद वहाँ की सोचता है जहाँ पर हमारा जहन भी नहीं जाता। खैर जी, अल्लाह रहम फरमाए, गुनाहों से सबको बचाए, हम यही कहेंगे, और हम सबको हिदायत वाला बनाए, हिदायत दे, आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आगे का वीडियो। तो जनाब आयशा की वीडियो आई है और आयशा ने लिखा है, खुश हो जाओ इस्लामाबाद वालों, कुछ इस तरह से, और मरी गए घूमने। तो आयशा, कल जो आपका वीडियो आया था वो मुझे लगता है डिलेड वीडियो था, और तमाम तर चीज़ें आपकी लाइफ में भी अल्हम्दुलिल्लाह अब सेटल डाउन है जिस तरह के आपने वीडियो बनाई है। तो फिर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अपनी ऑडियंस के साथ खुदारा ऑनेस्ट रहें। यहाँ पर जो ऑडियंस है ना, वो फिर आप यूट्यूबर्स को देख देख कर परेशान हो जाती है। पता नहीं ऑडियंस के अपने कितने झमेले होते होंगे, वो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरटेन होने आते हैं, लेकिन जब इस तरह के मामलात देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जहन उलझ जाता है। कोई हो सकता है लेडी हो जो ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रही हो जिस सिचुएशन में आप हैं, मतलब आपकी ट्रोलिंग हो रही हो सकता है उसकी ट्रोलिंग ना हो रही हो। कोई भी एक औरत है जिसको कि कुछ अपनी ज़िंदगी में इस तरह के मामलात का सामना हो, तो वो क्या सीखेगी? वो ये सीखेगी आपको देखकर आयशा, कि वो ये कहेगी कि ठीक है, मैं भी अपने घर से निकल जाती हूँ, बहुत आसान है, किसी भी शहर में निकल जाती हूँ अपने मुल्क के, और वहाँ पर जाकर मैं जो है जॉब ढूंढ लूँगी, या बहुत मेरा सर्वाइवल आसान होगा। जबकि चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। एक औरत के लिए उसके घर से ज़्यादा महफूज जगह कोई भी नहीं है। तो मुझे यहाँ पर कुछ बातें आपसे कहनी है। जिस तरह आपने अपनी वीडियो में कहा कि जब आप घर से निकली थी तो अपनी सास के लिए आप मैसेज छोड़ के गई थी, 3-4 दिन आपका शायद घर से बाहर लगा है, तो आपकी जो सास हैं वो कॉल्स कर रही थी। अब आपने ये नहीं बताया आप कॉल्स पिक कर रही थी, आप कॉल्स पिक नहीं कर रही थी। फिर आपने कहा कि आप जिनके पास थी तो वो लेडी जो हैं वो मीडिया से हैं, बेसिकली सोशल मीडिया से नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अगर मैं सही समझ पाई हूँ, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है और उनको मना भी है। बाकी आप देखें जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता लोग हैं वो सब सोशल मीडिया पर भी हैं, पता नहीं उनको क्यों मना है। अगर कोई ऑफिशियल पोस्ट पर होता है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई मैं ये कह दूं कि कोई करंट किसी पेशे से वाबस्ता है जो कि इदारों में है, तो फिर शायद उनको मना होता है, अदरवाइज मैं नहीं समझ पाई। खैर जी, आपने कहा आप उनके पास गई थी, तो देखें सबसे पहले आप एक महफूज जगह गई थी, है ना। आम औरत के लिए ये चीज़ किसी तरह भी सेफ नहीं है कि वो अनजान इस तरह से निकल आए। तो थोड़ा सा देखें ना, आपको देखकर ट्रेंड क्या सेट हो रहा है ना। उसके बाद आपने कहा कि जैसे ही आपकी वीडियो आती है तो आपके देवर और आपकी ननद जो कि सेम सिटी में, मतलब जिस सिटी में आप गई वहाँ पर आपके इन लॉज रहते हैं, तो एक तरह से वो आपके लिए सेफ सिटी था। और ये आपका पहला विजिट तो था नहीं, आप पहले भी आती जाती रही हैं जिस तरह आपने कहा है। तो यहाँ पर आपको उनके घर, उनके एड्रेसेस, उनके नंबर्स का भी बखूबी पता होगा, तो एक तरह से आप सेफ थी। लेकिन अगर कोई अनजान औरत आपको फॉलो करते हुए निकल जाती है तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसके साथ क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक घर की आम सी औरत जो न जाने किन मसलों से गुजर रही हो, आपको देखकर हो सकता है वो मोटिवेट हो जाए, जो कि रॉन्ग है। अपने घर से आपको कभी भी अकेले इस तरह से नहीं निकलना, ना दूसरे शहर, ना कोई बहुत दूर जगह पर, क्योंकि ये सेफ नहीं है, चाहे आप एज के किस भी हिस्से में हो। तो इन्होंने कहा आयशा ने कि फिर इनके देवर आ गए, इनकी ननद आ गई, और उन्होंने पूछा क्या मसला है, आपकी वीडियो देखकर आए। मुझे एक बात बताएं आयशा, जब आप घर से निकली होंगी आपकी सास ने देखा होगा आप घर पर नहीं हैं, और आपकी वीडियो आई होगी, नहीं आई होगी, आपसे राब्ते की कोशिश कर रही होंगी, तो क्या उन्होंने लाहौर में अपने जो भी बेटा बेटी हैं उनसे राब्ता नहीं किया होगा? क्या उनको नहीं कहा होगा कुछ बातें, मतलब कुछ तो हलचल मची होगी ना। और आपने कहा आपकी वीडियो देखकर उन्हें पता चला कि आप घर छोड़ आई हैं, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है, बल्कि ज़्यादा ऑब्जेक्शन है। खैर, अच्छी बात है कि आपके देवर, आपके ननद आए और उन्होंने आकर आपको समझाने बुझाने की कोशिश की कि वही कि जो यूट्यूब की फ़ाइट है या आप रिश्तेदारों की भी फ़ाइट है। वैसे आपका जो यूट्यूब है ना, आप लोगों का यूट्यूब, वो तो सेकंड घर बन चुका है, सेकंड पंज बन चुका है, सेकंड बिरादरी बन चुकी है, कि आप लोग यूट्यूब से बाहर इतना एक दूसरे को रिस्पॉन्ड नहीं करते होंगे जितना यूट्यूब पर आपके बिरादरी, आपके घराने की लड़ाइयाँ चल रही हैं। और मैं यहाँ पर कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा
अफसोस की बात है, जो भी कुछ दीदी ने आपके साथ किया, आपके एक्स ने आपके साथ किया, आपके चाचा ने आपके साथ किया, वो किसी भी तरह से इस काबिल नहीं है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। रीज़न कोई भी रहा हो, किसी की भी सपोर्ट में, किसी की भी हेट में इस तरह से किसी भी औरत को डिफेम करना ठीक नहीं है कि उसके बिल्कुल आप बखिए उधेड़ डालें और पता नहीं कौन कौन से अफसाने सुनाएं, उसकी इस लेवल पर जाकर आप बॉडी शेमिंग करना स्टार्ट करें, और वो भी ऑडियंस की डिमांड पर। तो आपको खुद सोचना है कि आपके घर की औरतें, आपके घर के मर्द, उनको आप कैसे आगे ऑब्जेक्ट बनाकर दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो वो एक्ट किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है और मैं उस एक्ट को कंडेम करती हूँ। अगर मुझे सितारा के लिए ये चीज़ें पसंद नहीं कि कोई भी उठे और उसके साथ इस तरह की कहानियाँ अफसाने मंसूब करे, तो मुझे आयशा के लिए भी पसंद नहीं है। मैं एक ही नज़रिए से सबको देखती हूँ। तो ये बात मेरी अपनी जगह है। लेकिन फिर आयशा, आपने कहा कि आपके नंद और वो जो देवर हैं वो आ गए, फिर आप थोड़ा सा मर ही गए, मतलब आप लोग राब्ते में आ गए। कल तक जो आपकी वीडियो थी उसको देखकर जहन सच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था कि ऐसा आखिर क्या हो गया। खैर, आयशा ने कहा वो लोग मरी घूमे, मगर आयशा नहीं घूमी। एक दिन तक ये होटल में रही और इनका जो लाहौर का काम था, जो भी कुछ इनको फाइल्स वगैरह जहाँ देनी थी, क्योंकि कुछ ये कह रही थी कोर्ट्स और इदारों का जिक्र कर रही थी, तो इन्होंने अपनी कोशिश की है। दोबारा से इदारों में गई हैं, वहाँ पर जाकर पूछा कि जो एक्स है उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। तो वहाँ से जब दोबारा कॉल गई तो इनका एक्स दोबारा से रोते हुए आ गया कि छोटे छोटे बच्चे हैं और एड्रेस लीक कर दिया और कॉल्स करवाई जा रही हैं। तो शी सेड के इदारों से कॉल जा रही हैं, इसमें कौन सा हिरासा करना है। मतलब आप आइए, फेस कीजिए, आप जो चीज़ें यहाँ बैठकर बोल रहे हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं इतने बड़े बड़े, तो जाकर इदारों में प्रूफ रख दीजिए कि भाई आपको खुला परमिट मिला हुआ है। आप किसी को भी इस तरह से आकर किसी की भी इज्जत का जनाजा निकाल सकते हैं और बातें फिर बहुत ज़्यादा ना मैं समझती हूँ बिगड़ सकती हैं, क्योंकि एक हद तक कोई भी किसी को सपोर्ट कर रहा है ना किसी भी जगह पर, तो वो एक हद तक करेगा। बस उस हद से आगे जब चीज़ें आगे जाएंगी ना, मतलब इदारों की भी कोई लिमिट नहीं है। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस से कोर्ट, फिर आगे प्रोसीडिंग में जब जाती हैं तो बड़ी बड़ी बातें खुल जाती हैं और बहुत सारे लोग बैक भी हो जाते हैं। तो ये बातें समझने की ज़रूरत है। खैर, आयशा ने कहा कि उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। फिर अरबी के पास वो अपनी कार छोड़कर आई थी, क्योंकि वो वापस आती तो मुल्तानी आती, और जिस तरह के घर में उसके मसले चल रहे थे उसने डिसाइड कर लिया था कि वो यूट्यूब की जो फाइट है, बेसिकली यूट्यूब की फाइट भी नहीं है, आयशा के किरदार पर खुद आयशा के रिश्तेदार उठकर बोल रहे थे, तो वो इन चीज़ों से बैक नहीं होगी। ये बात मैं समझ पाई हूँ। हमें तो यूट्यूब की फाइट लग रही है ना, बट बेसिकली ये यूट्यूब की फाइट नहीं है, ये इनकी अपनी ही झगड़े हैं, जिसके लिए यूट्यूब का जो एक मीडियम है वो भी यूज़ हो रहा है। अदरवाइज तो क्या कह सकते हैं इस बिरादरी के लिए। तो फिर आयशा ने कहा कि जो उनके हस्बैंड हैं वो लेने आ गए, और इस तरह एक वीडियो का जो एंड है वो हुआ कि उनके हस्बैंड नज़र आए, चाय दी अपनी वाइफ को। चलें भाई, खुश रहें अपनी ज़िंदगी में और सुकून से रहें, और अल्लाह करे कि किसी का भी घर जो है वो बर्बाद ना हो और हर एक की ज़िंदगी में अमन व सुकून हो। दिल से दुआ। लेकिन खुदारा कोई भी ऐसा जज्बाती कदम जो कि आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है, देखने वालों के लिए भी एक गलत ट्रेंड सेट करेगा, फिर वो कोई अपने आप को हार्म पहुंचाए या कोई ऐसा डिसीजन ले जैसा आपने लिया, मतलब अपना सिटी छोड़ के कहीं और निकल जाए, ये तमाम तर चीज़ें सेफ नहीं है। खुदारा इन चीज़ों से बाज आ जाइए। बस अल्लाह ताला रहम वाले मामलात फरमाए। अल्लाह हाफिज़।